नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नीरज शर्मा आज आपके लिए लेकर के आया हूँ राहु का फलादेश, जो कि मिथुन राशि के अंदर प्रवेश करके गया है और अपनी उच्च राशि में है। कर्क राशि से हट करके 23 मार्च 2019 को इसने मिथुन राशि में अपनी उच्च राशि में प्रवेश किया है। हमारे कई ज्योतिष भाइयों के मुताबिक 7 मार्च 2019 को मिथुन राशि में प्रवेश करके गया है, लेकिन पंचांग दिवाकर के अनुसार 23 मार्च 2019 को इसने अपना गोचर चेंज किया है। सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे कि गोचर क्या है। गोचर एक राशि के अंदर एक ग्रह कितने टाइम तक के लिए रहेगा, उसके बारे में जानना और उसका प्रभाव आपकी राशि के ऊपर क्या पड़ेगा, उसको हम गोचर कहते हैं। उस गोचर का आपकी कुंडली के हिसाब से आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और आपके लिए क्या फलादेश रहेगा, हम उसे गोचर कहते हैं। चलिए दोस्तों हम जानेंगे मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के सभी राशियों में राहु के गोचर का फलादेश आपके लिए 2019 में क्या रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के अंदर राहु जो है मिथुन राशि के अंदर आपके तीसरे घर के अंदर गोचर करेगा। यहाँ पर त्रिक के अंदर राहु हमेशा ही शुभ फलदायक होता है। राहु के यहाँ सर्वोच्चतम फल देने के योग बनते हैं। राहु उच्च राशि में बुध के घर में होने से अब यहाँ पे बुध की सबसे पहले हम देखेंगे कि बुध आपका किस राशि के अंदर कहां पर बैठा है। अगर बुध आपका केंद्र के अंदर या त्रिक के अंदर बैठा होगा तो उसके आपको सर्वदा शुभ फल देने के योग बनते हैं। बुध के गोचर के हिसाब से ही आपका 18 महीनों का राहु का गोचर तैयार होगा कि आपको राहु किस तरह से आपको फल देगा। तीसरे घर में राहु आपके पराक्रम की वृद्धि करेगा और आपको इस साल के अंदर जबरदस्त फल देने के योग बनाता है। राहु यहाँ पे आपके दाम्पत्य जीवन यानी आपके सातवें घर को देखता है। यहाँ पे सातवें घर को देखने से आपके दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाएगा। लेकिन बुध के गोचर जब 6वें, 8वें या 12वें घर में जाएगा तो वहां पे आपकी कम्युनिकेशंस गैप रखेगा, वहां पे मतभेद होने के चांसेस रखेगा। इसीलिए छोटी छोटी बातों के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी संदेह ना पैदा करें, क्योंकि राहु हमेशा भ्रम पैदा करता है और यहाँ पे संदेह होने के योग बनाता है। इसीलिए आपके दाम्पत्य जीवन में कभी कभी थोड़ी बहुत कड़वाहट होने के योग बनाता है। राहु यहाँ पे आपके 9वें घर पे भी पूर्ण दृष्टि दे रहा है। शनि को और केतु को पूर्ण दृष्टि से देखने की वजह से आप अपने भाग्य से अपने जीवन की हर सुख सुविधा को पाएंगे और यहाँ से आपका भाग्य आपके लिए शुभ फलदायक होगा और सर्वोच्चतम फल देने का योग बनाता है। 11वें घर को कारोबार के घर को देखने से आपको नए नए कारोबार एक के बाद एक नए अच्छे फल मिलने के योग हैं और नए कारोबार से जुड़ने के योग बनते हैं। इस साल के अंदर आपके लिए राहु बहुत अच्छा फलदायी होने के योग बनाता है। चलिए अब जानते हैं हम वृषभ राशि के जातकों के लिए और वृषभ लग्न की कुंडली के लिए राहु के गोचर का मिथुन राशि में क्या प्रभाव रहेगा। राहु यहाँ पे दूसरे घर के अंदर मिथुन राशि के अंदर गोचर कर रहा है और राहु यहाँ पे आपको नए इनकम के स्रोत बनाने के लिए जबरदस्त फायदेमंद रहेगा और आपको यहाँ पे अच्छे इनकम के स्रोत बनाएगा और आपके खर्चे भी कम करेगा। राहु यहाँ पे आपके छठे घर को देख रहा है। अगर आपका कोई वाद विवाद किसी के साथ चल रहा है तो वहां पे आपकी विजयी होने के योग बनेंगे। राहु आपके अष्टम भाव को अपने नीच स्थान को देख रहा है, परंतु राहु के खुद उच्च का होने की वजह से आपको आयु की वृद्धि करेगा और राहु के 10वें घर को 9वीं दृष्टि से देखने की वजह से आपको धार्मिक कार्यों की तरफ प्रेरित करेगा और धार्मिक यात्राएं भी करवाएगा। परंतु मैंने कहा है आपको कि बुध के अकॉर्डिंग ही राहु ने आपको फल देना है। अगर कहीं 18 महीनों के अंदर बुध छठे घर में, 8वें घर में या 12वें घर में गोचर करेगा या वहां से संबंध रखेगा तो आपको बेवजह से नुकसान भी होने के योग बनते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की और मिथुन लगन वाले जातकों के लिए। राहु जो है मिथुन राशि के अंदर लगन के अंदर रहेगा और राहु अपने आप को बुध की तरह ही बना लेगा। लग्नेश आपका बुध होने की वजह से राहु आपको बुध की तरह ही आपको फल देगा। यहाँ पे आप छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाओगे और छोटी छोटी बातों पे चिढ़ने की वजह से आप अपने बनते बनते काम को बिगाड़ लेंगे और आपका स्वभाव जो है वो राजकुमार की तरह हो जाएगा और वहां पे अंत में सारे के सारे काम आपके बन जाएंगे, क्योंकि राहु उच्च राशि में होने की वजह से अच्छे प्रभाव देगा, परंतु थोड़ा सा आपको चिड़चिड़ा बना देगा। राहु की जो पूर्ण दृष्टि है वो आपके 7वें घर पर है और 5वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर है। पंचम भाव पर 5वीं दृष्टि होने की वजह से आपके ज्ञान के अंदर वृद्धि करेगा और 7वें घर को देखने की वजह से यहाँ पे आपको मतभेद पैदा करने के, आपके पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन में मतभेद पैदा करने के योग बनाता है। और राहु आपके भाग्य के घर को 9वीं दृष्टि से देख रहा है, इसीलिए आप अपने भाग्य के अंदर
अपने भाग्य से हर चीज को अर्जित करेंगे और आपके भाग्य के अंदर वृद्धि होगी। 18 महीने आपको राहु आपके भाग्य के लिए बलदायक रहेगा और आप अपने भाग्य से अपने जीवन की हर सुख सुविधा को प्राप्त करेंगे। चलिए अब हम जानते हैं कर्क राशि और कर्क लगन वालों जातकों के लिए राहु का गोचर क्या फल देगा। पिछले 18 महीने से राहु जो आपके लगन के अंदर कर्क राशि के अंदर गोचर कर रहा था, जो आपकी परेशानी वाला टाइम चल रहा था और आपके मन के अंदर जो असमंजस थी वो अब दूर हो जाएगी। और राहु जो है 12वें घर के अंदर आपको नए इनकम के स्रोत बनाने के साथ साथ आप अपनी सुख सुविधा के ऊपर ज्यादा खर्चे करेंगे। और राहु यहाँ पे आपके 5वीं दृष्टि से आपके चौथे घर को देख रहा है। 4th हाउस को देखने की वजह से आपको अपने बच्चों की सेहत का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। इस टाइम पीरियड में आपकी राहु की दृष्टि जो है आपके वैवाहिक जीवन पे जा रही है, तो यहाँ पे कलेश बढ़ने के योग रहेंगे। और राहु की दृष्टि आपके 8वें घर पर भी है, इसीलिए वाहन बड़े ध्यान से चलाएं और कोई भी अनैतिक कार्य ना करें, कोई भी इलीगल कार्य ना करें, वरना आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे सिंह राशि और सिंह लगन वाले जातकों के लिए। सिंह लगन वाले जातकों के लिए राहु जो है वो एकादश में रहेगा। हमारे शास्त्रों के मुताबिक एकादश एक ऐसा ग्रह है जहां पे कोई भी पाप ग्रह, कोई भी शुभ ग्रह हमेशा ही शुभ फलदायक होता है। और राहु यहाँ पे अरिष्ट नाशक योग में आ जाता है। राहु यहाँ पे उच्च राशि में रहने से सिंह राशि वालों के लिए जबरदस्त फायदेमंद रहने के योग बनाता है और यहाँ पे बहुत सारे नए नए इनकम के स्रोत बनाने के योग बनाएगा। राहु की जो पंचम भाव की दृष्टि आपके तीसरे घर पर है, यहाँ पे छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद होने के योग बनाता है। और राहु आपके पराक्रम की यहाँ पे वृद्धि करेगा। राहु आपके 5वें घर को, जो कि आपकी विद्या का घर है और आपके ज्ञान का घर है, यहाँ पे शनि के ऊपर और केतु के ऊपर पूर्ण दृष्टि होने की वजह से राहु यहाँ पे अच्छे फल देगा और आपके ज्ञान के अंदर वृद्धि करेगा। यहाँ पे आप नई नई रहस्यमयी चीजों की खोज के लिए आपकी चेष्टा बढ़ेगी और आप यहाँ पे उसके लिए ज्ञान की प्राप्ति करोगे। राहु यहाँ पे 9वें घर में 9वीं दृष्टि से आपके 7वें घर को देख रहा है और आपके दाम्पत्य जीवन के अंदर सुख सुविधा को देने वाला होगा। और यहाँ पे राहु आपके नए नए इनकम स्रोत बनाने के साथ साथ आपके यश और विख्याति बढ़ाने के योग बनाएगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि और कन्या लगन वाले जातकों के लिए अब ये 18 महीने कैसे रहेंगे। राहु का गोचर मिथुन राशि के अंदर कैसा रहेगा। राहु मिथुन राशि में आपके 10वें घर के अंदर गोचर करेगा। शास्त्रों का ऐसा मत है कि 10वें घर में अगर राहु उच्च का बैठा हो तो ये समझ लीजिए कि पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है। राहु यहाँ पे आपको 10वें घर में, जो कि आपका सरकारी संबंधों से जुड़ा होता है, अगर आप राजनेता हो या किसी भी तरह से आप राजनीति से जुड़े हो तो इन 18 महीनों के अंदर बहुत बड़ी उपलब्धि मिलने के योग रहेंगे। राहु यहाँ पे आपको प्रेरित करेगा, जिज्ञासा पैदा करेगा रहस्यमय चीजों की खोज करने के लिए। राहु यहाँ पे 5वीं दृष्टि से आपके धन भाव को देख रहा है, इसीलिए एक के बाद एक अचानक धन लाभ होने के योग बनते हैं और नए नए काम आप शुरू करोगे। इस टाइम पीरियड में राहु आपको बहुत अच्छे धन प्राप्ति के योग बनाता है। राहु की पूर्ण दृष्टि जो आपके चौथे घर पर है, जो कि आपका 4th हाउस आपकी माता का और प्रॉपर्टी का घर है, वहां पे शनि और केतु के ऊपर पूर्ण दृष्टि होने से आपको वाहन मकान आदि का सुख देता है, परंतु माता के साथ मतभेद होने के योग भी बनाता है। राहु शनि और केतु के ऊपर पूर्ण दृष्टि होने से माता के साथ मतभेद होंगे। विचारिक मतभेद ना करें, माता के साथ बिल्कुल भी ना बहस करें, अन्यथा आपको राहु वहां पे अच्छे फल नहीं देगा। राहु की जो पूर्ण दृष्टि है आपके 6ठे घर पर शुक्र और बुध के ऊपर होने की वजह से किसी भी तरह का अगर कोई भी आपका न्यायालय के अंदर या उच्च न्यायालय के अंदर कोई भी केस है तो उसके अंदर आपको विजयी होने के योग बनाता है। शत्रु यहाँ पे पलायन करेंगे, शत्रु आपके सामने खड़ा होने से भी घबराएगा। यह समय, यह 18 महीने आपके लिए आपके जीवन का सर्वोत्तम टाइम पीरियड रहेगा, जिसके अंदर राहु आपको बहुत अच्छे और बहुत बहुत बढ़िया फल देने वाला है। चलिए अब हम बात करते हैं तुला राशि की और तुला लगन वाले जातकों के लिए राहु का क्या प्रभाव रहेगा। राहु यहाँ पे फिर से त्रिक में आ गया है, आपके 9वें घर में उच्च का होने की वजह से राहु आपको बहुत अच्छे फल देगा। दोस्तों मैंने आपको बताया है कि राहु आपको केंद्र के अंदर और त्रिक के अंदर, यानी कि आपके तीसरे घर में, 5वें घर में, 9वें घर में या 11वें घर में आ जाए तो आपको बहुत अच्छे फल देगा। राहु यहाँ पे मिथुन राशि में आपके भाग्य के घर में होने से आपके भाग्य के अंदर वृद्धि करेगा और यहाँ पे आप अपने भाग्य से हर चीज को अर्जित करोगे, हर सुख सुविधा को अर्जित करोगे। यहाँ पे आपके पिता के सुखों में वृद्धि करेगा, परंतु पिता की सेहत को लेकर के थोड़ी परेशानी रहेगी।
राहु यहाँ पे पांचवी दृष्टि से आपके लगन को देख रहा है, इसीलिए आपके मन में भ्रम पैदा करेगा कि आपके पेट में दिक्कत है या आपको किसी तरह की कोई बीमारी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएं, वरना आपका पेट खराब हो सकता है। राहु आपके तीसरे घर को, जो कि आपके कुटुंब का घर है, शनि और केतु के ऊपर पूर्ण दृष्टि होने से भाई बहनों के साथ मतभेद पैदा करने वाला रहेगा। राहु की नौवीं दृष्टि आपके पांचवें घर पर होने से आपकी रुचि तंत्र मंत्रों की तरफ बढ़ेगी और तंत्र मंत्रों की जिज्ञासा रहेगी। वहां पे आप तंत्र मंत्रों को सीखोगे और नई नई चीजों को पढ़ने के लिए आपके मन के अंदर लालसा रहेगी। राहु यहाँ पे आपके भाग्य के अंदर वृद्धि करके आपके लिए 18 महीने बहुत अच्छा फल देने वाला है। चलिए अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। और वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए राहु इस साल में क्या प्रभाव देगा। बृहस्पति जो कि आपका वृश्चिक राशि में पहले घर में ही गोचर कर रहा है, राहु आपके 8वें घर में आपको अच्छा फल नहीं देगा। यहाँ पे राहु आपको चोट लगवाने के योग भी बनाता है और राहु की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके खर्चे के भाव में है, इसीलिए खर्चे ज्यादा रहेंगे और इनकम के सोर्सेज आपके कम रहेंगे। राहु आपके दूसरे घर को देख रहा है, इसलिए पैसे के अंदर कमी देने के योग बनाता है। शनि और केतु को अपने नीच स्थान को देख रहा है, इसीलिए यहाँ पे धन के अंदर कमी होने के योग बनाता है। चौथे घर में जो कि आपका प्रॉपर्टी का घर है और माता का घर है, वहां पे भी आपको मकान आदि और वाहन आदि के सुख में कमी देने के योग बनाता है। यहाँ पे राहु आपके 8वें घर में होने से आपके वर्किंग प्लेस पे किसी के साथ भी आपने झगड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे झगड़ा होने के योग बनते हैं, इसीलिए आपने इस टाइम पीरियड में किसी के साथ भी उलझना नहीं है। और यहाँ पे आपको राहु लड़ाई कराने के योग बनाता है और आपके कार्य के चेंज कराने के योग बनाता है, इसीलिए आप अच्छे फल लेने के लिए राहु के लिए यहाँ पे आपको राहु के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए और बीज मंत्र के जाप के साथ साथ किसी के साथ भी लड़ाई आपने नहीं करनी है, तो राहु इस समय में आपको अच्छे फल देने के योग बना देगा। चलिए अब हम बात करते हैं धनु लगन और धनु राशि वाले जातकों के लिए राहु का कैसा प्रभाव रहेगा। राहु यहाँ पे फिर से 7वें घर में केंद्र के अंदर आ गया है और आपके दाम्पत्य जीवन के अंदर बैठा हुआ है। आपने इस समय के अंदर एक चीज का ध्यान रखना है कि कोई भी बात अपने जीवन साथी से नहीं छिपानी है। अगर यहाँ पे आप कोई भी बात छिपाएंगे तो राहु को तो काम ही है भ्रम पैदा करना, वो आपके मन में भ्रम पैदा करेगा और आपके दाम्पत्य जीवन को खराब कर सकता है, आपके वैवाहिक जीवन को खराब कर सकता है। राहु के यहाँ पे मिले जुले प्रभाव इसलिए हैं क्योंकि राहु आपके 5वीं दृष्टि से आपके कारोबार के घर को देख रहा है, नए इनकम के स्रोत बनाएगा और आपके इनकम के अंदर इजाफा करेगा और यहाँ पे आपके नए स्रोत बनते चले जाएंगे। राहु आपके लगन को देखने की वजह से आपके शरीर के अंदर थोड़ा दर्द भी दे सकता है, आपको हड्डियों में दर्द रहने के योग बनते हैं। और राहु की आपके पराक्रम के ऊपर दृष्टि होने की वजह से आपके अंदर पराक्रम के अंदर वृद्धि करेगा और भाई बहनों से संबंध बड़े मधुर रखेगा। इसीलिए राहु जो आपके दाम्पत्य जीवन के अंदर खराब कर रहा है, इसीलिए कोई भी बात अपने जीवन साथी से आपको छिपाने की जरूरत नहीं है, उसको बैठ करके मसले को आप सुलझा सकते हो। कोई भी बात हो किसी भी तरह की, उससे लेकर के आपको अपने मन के अंदर असमंजस नहीं पैदा करनी है, उससे आपका वैवाहिक जीवन खराब हो सकता है। अब हम बात करते हैं मकर लगन और मकर राशि वाले जातकों के लिए राहु का क्या प्रभाव रहेगा। दोस्तों, राहु मकर लगन की कुंडली में और मकर राशि वाले जातकों के लिए 6ठे घर में गोचर करेगा। मैं फिर से यहाँ कहता हूँ कि त्रिक के अंदर कोई भी पाप ग्रह हमेशा ही सुख फलदायक होता है। 6ठे घर में राहु के यहाँ पे होने से शत्रु पलायन करेंगे और कोई भी तरह का किसी भी तरह का मसला अगर आपका कोई भी न्यायालय या उच्च न्यायालय के अंदर है तो उसके अंदर आपके विजयी होने के योग बनते हैं। राहु यहाँ पे आपके कर्म स्थान को देख रहा है। अगर आप राजनेता हैं या किसी भी तरह से आप राजनीति से जुड़े हैं या कोई भी आपने सरकारी काम यहाँ पे करवाना है, प्रमोशन का कोई भी काम है, तो इस टाइम पीरियड के अंदर वो आपका सफल हो जाएगा और यह समय आपका जीवन परिवर्तन करने वाला होगा। राहु यहाँ पे आपके 12वें घर को देख रहा है, जो कि आपका खर्चे और विदेश यात्रा का भाव है। यहाँ पे आपको छोटी छोटी कुछ समय के लिए आपको विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है, जो कि आप घूमने के लिए कहीं भी जा सकते हो। और राहु यहाँ पे आपके खर्चे के भाव को देख रहा है, इसलिए आप अपनी सुख सुविधा के ऊपर खर्चा इस समय सबसे ज्यादा करेंगे। राहु की 9वीं दृष्टि जो आपके चतुर्थ भाव के ऊपर आती है, चतुर्थ भाव पर राहु की जो 9वीं दृष्टि आपके धन भाव पर है, यहाँ पर आपके धन भाव के अंदर इजाफा करने के योग बनाता है और इस पूरे साल के अंदर आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, नए नए स्रोत बढ़ते जाएंगे और आपके सरकारी जितने भी मामले हैं सारे सुलटने के योग बनते हैं। लेकिन आप अपनी सुख सुविधा के ऊपर इस समय खर्चा सबसे ज्यादा करेंगे। अब हम बात करेंगे राहु के गोचर का प्रभाव कुंभ राशि पर कैसा रहेगा।
और कुंभ लगन वाले जातकों के लिए राहु कैसा प्रभाव देगा। राहु यहाँ पे 5वें घर में फिर से आपका त्रिक पे आ गया है और राहु के यहाँ पे बहुत अच्छे प्रभाव देने के योग बनते हैं। राहु 5वें घर में यानी कि विद्या के क्षेत्र में बैठा हुआ है। राहु यहाँ पे आपका अगर कोई भी किसी तरह से विद्या के साथ जुड़ा हुआ कोई भी काम अगर पेंडिंग है तो वो इस समय में पूरा होगा और आपको उच्च कोटि की विद्या और जिज्ञासा पैदा करेगा। राहु यहाँ पे आपके एकादश को देख रहा है यानी कि आपके 11वें घर को देख रहा है। यहाँ पे शनि और केतु के ऊपर पूर्ण दृष्टि होने से 11वें घर को देखने से आपके कारोबार के अंदर वृद्धि करेगा और आपके लगन को देखने की वजह से यहाँ पे आपके शरीर के अंदर सेहत के अंदर थोड़ा सा नुकसान दे सकता है। राहु यहाँ पे आपको भय पैदा करेगा कि आपको कोई रोग तो नहीं है, परंतु ऐसे रोग आपको उत्पन्न नहीं होंगे लेकिन थोड़ी बहुत आपको पेट की समस्या रहने के योग बन जाते हैं। यहाँ पे राहु आपको 5वें घर में बैठा हुआ इस साल के अंदर इन 18 महीनों के अंदर, क्योंकि बुध केंद्र में है, जब जब बुध केंद्र में रहेगा और त्रिक में रहेगा या राहु के साथ बुध आ जाएगा तो आपको सर्वदा अच्छे फल देगा। चलिए अब हम बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले जातकों के लिए इस समय राहु अच्छे प्रभाव नहीं देगा। राहु यहाँ पे चौथे घर में जो कि वाहन का और मकान का सुख है, राहु यहाँ पे उच्च का होकर के बैठा हुआ है और यहाँ पे मकान आदि के सुख के अंदर आपको वृद्धि करेगा, परंतु पंचम भाव की दृष्टि से आपके 8वें घर को देखता है, इसीलिए आपकी सेहत के अंदर बिगड़ने के योग रहेंगे और आपको रोग उत्पन्न होने के भी योग बनते हैं। राहु यहाँ पे आपके 10वें घर को देख रहा है जो कि आपका कर्म का स्थान है, यानी यहाँ पे आपके कर्म के अंदर कमी देखी गई है और आपके किसी भी तरह से कोई भी राजनीतिक कार्य हों उनमें रुकावट आने के योग बनते हैं। किसी भी तरह से कोई भी सरकारी मामला है उसके पेंडिंग रहने के योग बनते हैं और राहु आपके खर्चे के भाव को भी देख रहा है, इसलिए खर्चे के अंदर इजाफा देगा और इनकम के स्रोतों को कम कर करके उनसे ज्यादा आपके खर्चे रहेंगे। इस टाइम पीरियड के अंदर राहु सिर्फ और सिर्फ आपके चतुर्थ भाव को अच्छा फल देता है, आपके 8वें घर को और 12वें घर को और 10वें घर को अच्छा फल नहीं देता है यहाँ पे राहु। दोस्तों आज हमने आपको राहु के 2019 में गोचर के बारे में बताया है। 12 राशियों के ऊपर आपके लगन के ऊपर आपका क्या प्रभाव रहेगा और राहु किस तरह से आपको फल देगा। इसी तरह से हम आने वाले समय के अंदर भी आपको हर ग्रह के गोचर किस राशि के अंदर प्रवेश करेगा और उसका क्या प्रभाव आपकी राशि के ऊपर रहेगा और क्या आपके लगन के ऊपर रहेगा, इसी तरह से हम आपको बताते रहेंगे। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।